आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। संस्कारधानी राजनांदगांव का इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम, जहां एक और खिलाड़ी खेल भावना के साथ मैदान पर दम दिखा रहे हैं, लेकिन दूसरी की ओर वही मैदान अब खिलाड़ियों के लिए खतरे का मैदान बन चुका है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। जी हां, जिस एस्ट्रो टर्फ पर ये मैच खेले जा रहे हैं वह अब जर्जर, फिसलन भरा और खतरनाक स्थिति में पहुंच चुका है। सरकार ने इसको बदलने के लिए करोड़ों की राशि भी मंजूर कर दी है, लेकिन सवाल यह है 2 से ढाई महीने बाद बीत जाने के बावजूद क्या पीडब्ल्यूडी विभाग अभी तक कोई ठोस कदम उठाए हैं, और यही लापरवाही खिलाड़ियों की सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा करती है। देखिए राजनांदगांव से हमारे संवाददाता विश्वनाथ देवांगन की एक खास रिपोर्ट। मैदान में कई जगह फिसलन है, जिससे खिलाड़ियों को चोट लगने का खतरा लगातार बना हुआ है। हर खिलाड़ी जो इस जर्जर टर्फ पर खेल रहा है वह किसी भी समय चोटिल हो सकता है। खिलाड़ियों की सुरक्षा को लेकर सवाल लगातार बढ़ रहे हैं, क्योंकि अगर किसी खिलाड़ी के साथ कोई बड़ा हादसा होता है तो इसकी जिम्मेदारी आखिर किसकी होगी। सरकार ने टर्फ बदलने के लिए राशि स्वीकृत कर दी है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि पीडब्ल्यूडी विभाग अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठा पाया। जब इस पूरे मामले पर विभाग के अधिकारियों से बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने कैमरे के सामने आने से साफ इनकार कर दिया। इस रवैये ने और भी सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या विभाग समय पर कार्रवाई करेगा या फिर किसी बड़े हादसे का इंतजार किया जा रहा है। इस वक्त मौजूद हैं राजनांदगांव के अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में, जहां पर हॉकी का मैच खेला जा रहा है। और हम आपको इससे पहले भी एक खबर दिखाए थे कि एस्ट्रो टर्फ, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का एस्ट्रो टर्फ इस तरीके से यहाँ पे है कि कोई भी मैच, छोटा सा भी टेस्ट मैच भी यहाँ पर खेला नहीं जा सकता। इस प्रकार से खराब हो चुका है कि हल्का सा भी पानी पड़ने से फिसलन हो जाती है। उसके बावजूद भी यहाँ पर हॉकी का मैच खेला जा रहा है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि पूरी काला हो चुका है ये एस्ट्रो टर्फ। उसके बाद भी यहाँ पे हॉकी का मैच खेला जा रहा है। हम आपको बता दें कि 5 से 6 करोड़ रुपए इस एस्ट्रो टर्फ को बदलने के लिए पास हो चुका है। लगभग 2 से ढाई महीने पहले की बात है ये। आज तक ना ही इसका कोई बदलने का कोई प्रोसीजर अभी तक यहाँ पे देखा गया है, और ना ही एस्ट्रो टर्फ बदलने के पहले ही यहाँ पर मैच खिलाया जा रहा है। अगर कोई प्लेयर स्लिपरी जगह है, फिसल कर गिर जाता है तो उसका जिम्मेदार कौन होता है? किसी को चोट लग गई तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? हमने पिछले बार भी पीडब्ल्यूडी के अधिकारी से बात करने की कोशिश किया, लेकिन उन्होंने इस पर कोई भी जवाब नहीं दिया, कैमरे के सामने आने से मना कर दिया। इस बार भी हमने पहले ही उनसे पूछने की कोशिश किया कि इसका एस्ट्रो टर्फ अभी तक बदला क्यों नहीं गया, तो उन्होंने कैमरे के सामने ही आने से मना कर दिया और यहाँ पर मैच खिलाया जा रहा है। अगर किसी भी खिलाड़ी को चोट लग जाती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? खेल भावना और सुरक्षा के बीच की यह खाई लगातार बढ़ती जा रही है। खिलाड़ियों की मेहनत और जोखिम की तुलना में विभाग की सुस्ती चिंताजनक है। अब सवाल यह है कि क्या जिम्मेदार विभाग समय रहते इस खतरे को पहचान कर कदम उठाएगा या फिर किसी गंभीर हादसे के बाद ही कार्रवाई होगी। खिलाड़ियों के लिए यह सिर्फ खेल का मैदान नहीं, बल्कि उनकी मेहनत, करियर और स्वास्थ्य के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुका है। हर रोज ये युवा खिलाड़ी अपने जुनून और मेहनत के साथ मैदान पर उतरते हैं, लेकिन जर्जर और फिसलन भरा टर्फ उनके लिए खतरे का कारण बन गया है। दर्शकों और अभिभावकों के लिए भी यह चिंता का विषय है, क्योंकि हर मैच में चोट और दुर्घटना का खतरा लगातार बना रहता है। एक गलत कदम, एक फिसलन और खिलाड़ी गंभीर चोट का शिकार हो सकता है। यह सिर्फ शारीरिक चोट का मामला नहीं है, बल्कि उनके करियर, भविष्य और खेल की सुरक्षा पर भी कड़ा सवाल खड़े करता है। अब सवाल यह है, क्या प्रशासन और जिम्मेदार विभाग इस गंभीर खतरे को समय रहते पहचानेंगे
क्या वे खिलाड़ियों की सुरक्षा और खेल की प्रतिष्ठा के लिए ठोस कदम उठाएंगे या फिर इसी तरह लापरवाही बरतते रहेंगे और खेल के मैदान पर हादसों का सिलसिला जारी रहेगा। और अगर एक बड़ा हादसा होता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? खिलाड़ी, अभिभावक या वही विभाग जो समय रहते कार्रवाई नहीं कर सका? ये सवाल अब सिर्फ खेल का नहीं बल्कि जिम्मेदारी, जवाबदेही और सुरक्षा की भी परीक्षा बन चुका है। इस मामले पर हम लोक निर्माण विभाग और हॉकी संघ के फिरोज अंसारी से बात करने की कोशिश किया, लेकिन उन्होंने कैमरे के सामने आने से सख्त मना कर दिया। जिम्मेदार लोग ही अगर सामने नहीं आएंगे तो इस मैदान पर खेलते हुए किसी भी खिलाड़ी को चोट लग जाती है, किसी भी दुर्घटना पर कौन जिम्मेदार होगा? संस्कारधानी राजनांदगांव का यह इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम जहां खेल का उत्साह होना चाहिए, वहां अब खिलाड़ियों की सुरक्षा और जिम्मेदारी सवालों के घेरे में है। सरकार ने राशि मंजूर कर दी है, लेकिन सवाल यह है कि पीडब्ल्यूडी और जिम्मेदार विभाग समय रहते कार्रवाई करेंगे या नहीं। खिलाड़ियों की मेहनत और सपनों के लिए यह केवल खेल का मुद्दा नहीं बल्कि सुरक्षा, जवाबदेही और प्रशासन की गंभीरता का भी मामला बन चुका है। आखिरकार खेल का मैदान खिलाड़ियों के लिए सपना होता है, लेकिन अगर लापरवाही जारी रही तो वही सपना खतरे में बदल सकता है। हमारी निगाहें अब प्रशासन की ओर है और उम्मीद यही है कि जल्द ही ऐसे कदम उठाए जाए ताकि खिलाड़ियों को सुरक्षित मैदान मिल सके और खेल का सम्मान बचा रहे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात।